चमत्कारी बाबा का एक और हैरान कर देने वाला चमत्कार। बाबा का ये वीडियो हैरान कर देगा। भीड़ में से नाम लेकर बुलाया और कह दिया कि तुम्हारा लड़का गुम गया है। बाबा बोले लड़का शादी कर चुका है और शारीरिक समस्या से परेशान है। गुमे युवक का नाम, पता, ठिकाना तक बता दिया। वो कहां है, कब लौटेगा, ये भी बताया। बाबा ने खोला पर्चों का रहस्य। चमत्कारी बाबा यानी पुरुषोत्तम दास जी महाराज, जिन्हें रामलला सरकार के नाम से जाना जाता है, उनके दिव्य चमत्कार के चर्चे पूरी दुनिया में छाए हैं। हाल ही में उनके एक और चमत्कार ने हर किसी को हैरान कर दिया। हुआ ये कि छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में उनका दिव्य दरबार लगा। बाबा ने भीड़ में खड़े कुछ लोगों को नाम लेकर पुकारा और उनमें भी परेशान एक परिवार के सदस्य के सामने उनके लड़के के गुम हो जाने का राज खोल दिया। बाबा का अंदाज भी निराला था। कोई रामदेव गुप्ता भी है क्या आपके नॉलेज में? रामदेव, रमेंद्र रामदेव, सुनील, प्रदीप, दीपक, 1 2 3 4 5, उसका मित्र सहायक दीपक, दीपक, प्रदीप, सुनील। सुनील तो उसके चाचा का नाम, चाचा का नाम, ठीक है, मैं कुछ बोल रहा हूँ, सुनते जाइए। 2 3 4 अपने शरीर को लेके, ठीक है, अपने शरीर को लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी तो बहुत सारे लोग बता चुके कि जीवित है, चिंता ना करो। बहुत सारे लोग बता चुके जीवित है, चिंता ना करो। वो अपने शरीर के विषय को लेके शर्मिंदगी भी कभी कभी वो महसूस करता था अपने आप को लेके। अभी तो वो बच्चा बड़ा धैर्यवान, तेजवान, लेकिन अपने विषय को लेके, अपने शारीरिक विषय को लेके बहुत बार असहाय या ऐसा बोले कि संकोचित महसूस करता था। बनारस होते हुए सूरत महाराष्ट्र, इस समय आपका पुत्र महाराष्ट्र में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उच्चाटन करवाओ। अगर इसको नहीं भी करवाते हो, सिर्फ और सिर्फ अमावस्या जो आज और कल के दिन अर्चना करवा दो गुलाब के फूल से, किसी वैष्णव ब्राह्मण से। 3 महीने 90 दिन के अंदर वो पुत्र आपके पास आएगा। विवाह कर चुका है, स्त्री उसके साथ जुड़ी हुई है, निश्चिंत हो जाओ, वो आपसे मिलेगा आके, ये मेरा वचन है। लेकिन गुलाब के फूल से अर्चना करवा लो, ये जरूरी होगा। कहाँ कराना होगा? आप अपने घर में करवा लीजिए या भगवान के मंदिर में करवा लीजिए। गुलाब के फूल से अर्चना करवाइए, 90 दिन के अंदर मुलाकात होगी, ये मेरी गारंटी है। श्री रामलला सरकार की जय। बिना सवाल पूछे सब कुछ बता देने वाले रामलला सरकार ने पर्चों का भी भेद खोल दिया। आजकल बाबाओं के पर्चों की खूब चर्चा है। पर्ची तो एक प्रकार से संतुष्ट करने के लिए लिखा जाता है ताकि कोई व्यक्ति झूठ ना बोल सके, और अगर मान लीजिए जैसे कि कुछ सही बोलना चाह रहा है उस समय दूसरे को गलत साबित करने के लिए ना आगे आए, इसलिए पर्ची लिखनी पड़ती है। वैसे पर्ची की आवश्यकता नहीं, बिना पर्ची के भी बताया जा सकता है, जो कि प्रायः मैं बताता हूं और आप लोगों को मैं लिख के दिखा भी चुका हूं। और एक सज्जन व्यक्ति ये भी प्रश्न किए कि महाराज जी आप नाम बताते हैं कि हमारा बता सकते हैं? उनका नहीं, पूरे खानदान का हम बता सकते हैं। बस हम उस समय बताते हैं, बैठ जाएं कहीं भी, किसी जगह में, किसी स्टूडियो में, भारत भूमि में, कोई भी मीडिया वाले हमको निमंत्रण दें, हम वहाँ बैठेंगे, बताएंगे, सबके बारे में लिखेंगे। और इसलिए इतनी बड़ी बात मैं कहता हूँ क्योंकि सत्यता श्री रामलला सरकार के चरणों के रज मेरे मस्तक में लगा हुआ है। इसलिए रामलला सरकार हर किसी का अतीत, वर्तमान और भविष्य तक बता देते हैं। वे किसी धाम या स्थान विशेष में भक्तों को आने के लिए नहीं कहते। बाबा कहते हैं कि वे कहीं भी आसन पर बैठने के बाद ईश्वर की अद्भुत अकल्पनीय शक्तियों का भक्तों को एहसास करा देते हैं। वे रामराज की स्थापना के साथ अखंड भारत के पक्षधर हैं।
कि हमारे जीवन का तो उद्देश्य है सनातन धर्म का प्रचार करना। पूरा विश्व सनातनमय हो जाए। सब राम के संतान हैं, हम सब एक पिता की संतान हैं। राम जी के श्री चरणों के कृपा से हम लोगों का जो जीवन है बड़ा प्यारा है, बड़ा सुंदर है। तो ऐसा ही मधुरता से जीवन चलता रहे, यही हमारा लक्ष्य। पूरे विश्व का चेतन मनुष्य सब राम के हैं, किसी से भेदभाव न हो, किसी को कभी कष्ट न मिले, सब सुखमय जीवन व्यतीत करें। सब सनातन धर्म के हैं, सनातन धर्म के होके जिएं, यही हमारे जीवन का उद्देश्य लक्ष्य है। इसीलिए हम जन जन को जगाने के लिए संकल्पित हैं। 151 देश में भ्रमण करेंगे और जहां भी जाएंगे हमारे वक्तव्य के माध्यम से सिर्फ यही जाएगा कि पूरा विश्व सुखमय रहे, सब राम जी के रहें। हम सब एक पिता की संतान हैं। कभी भी जीवन में किसी के कटुकता ना आए, कुंठितपन जो है वो ना आए। सब प्यार से प्रेम से रहें और सभी परमात्मा को मानते हुए जीवन जिए और अखंड भारत का निर्माण करना है और राम राज लाने के लिए संकल्पित हूँ। राम राज आए, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है, लक्ष्य है।